क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक हार के बाद, सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी वापस अपने देश लौट आए। अब कौन खिलाड़ी किस शहर में उतरा, कैसे उतरा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सीक्रेट तरीके से खिलाड़ी यहाँ पहुंचे, क्योंकि फैंस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती। इसी वजह से खिलाड़ियों का भारतीय टीम का पूरा टाइम टेबल शेयर नहीं किया गया था। लेकिन अब भारतीय टीम अपने देश यानी कि भारत पहुंच चुकी है, तो अब यहाँ पर 3 बड़े खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया, और वो है रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। इन तीनों पर टीम से बाहर होने की तलवार लटक रही है। तो ऐसे में रोहित, विराट, जड्डू के लिए कोच गौतम गंभीर ने 3 कड़ी शर्तें रख दी, और ये 3 शर्तें नहीं मानी, ये कंडीशंस नहीं मानी, कोच की बात नहीं मानी तो टीम से परमानेंटली बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए गंभीर ने टीम में अपनी जगह बचाने का इसे आखिरी मौका करार दिया है। गौतम गंभीर ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है वो 3 शर्तें जो इन 3 खिलाड़ियों के लिए रख दी गई हैं, और अगर नहीं मानी तो हो जाएंगे करियर खत्म, बाहर टीम से परमानेंटली। तो आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे में वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब था, लेकिन कप्तान बने रोहित शर्मा का प्रदर्शन सबसे खराब था। विराट कोहली का खेल बहुत ज्यादा खराब था। रविंद्र जडेजा अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, और इन तीनों की उम्र भी हो चुकी है, लिहाजा तीनों पर संन्यास लेने का दबाव बन रहा है, तीनों को टीम से बाहर करने का दबाव बन रहा है। लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर ने तीनों को एक आखिरी मौका देने की बात कही है, और तीनों के लिए 3 कड़ी शर्तें लागू कर दी, और उन्हें मानना तीनों ही खिलाड़ियों के लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो टीम से हो जाएंगे परमानेंटली बाहर। अब सिलसिलेवार तरीके से वो शर्तें आपको बताते हैं। पहली शर्त है कि तीनों ही खिलाड़ियों को, विराट को, रोहित को और जडेजा को, घरेलू मैच यानी कि रणजी मुकाबले खेलने होंगे। इसी 23 जनवरी से रणजी मुकाबलों का दूसरा दौर शुरू हो रहा है, और इसमें इन तीनों ही खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करना होगा। दिल्ली जहां से विराट कोहली खेलते हैं तो उसका मुकाबला सौराष्ट्र से होगा, और सौराष्ट्र से रविंद्र जडेजा भी खेलते हैं, तो जड्डू और विराट एक ही मुकाबले में खेल सकते हैं। तो वहीं मुंबई का मुकाबला जम्मू कश्मीर से है, तो वहां उस मुकाबले में रोहित शर्मा खेल सकते हैं। तो इन तीनों को कहा गया है कि 23 जनवरी से 26 जनवरी तक जो रणजी मुकाबला होने वाला है, उसमें अपनी अपनी घरेलू टीम से खेलेंगे और रेड बॉल क्रिकेट में अपना दमखम दिखाएंगे। यही नहीं, दूसरी शर्त ये रखी गई है कि वनडे सीरीज से अब ब्रेक नहीं मिलेगा। जी हाँ, इंग्लैंड के साथ घरेलू T20 सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी होनी है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये आखिरी मुकाबले होंगे प्रैक्टिस के लिए, मैच खेलने के लिए। तो यहाँ पर पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आराम मांगा था, छुट्टी मांगी थी, लेकिन अब गंभीर ने साफ कर दिया है कि ब्रेक नहीं मिलेगा, वनडे सीरीज में खेलना ही होगा अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है। तो अब रोहित तो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करने की ठान बैठे हैं, माने बैठे हैं, तो ऐसे में रोहित के लिए मुश्किलें ज्यादा है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं कि अब इन तीनों ही खिलाड़ियों को साफ कह दिया गया कि कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर आपको वनडे सीरीज में इंग्लैंड वाली नहीं खेलना है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी जगह नहीं मिलेगी, तो लिहाजा तीनों ही खिलाड़ी वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी और सबसे बड़ी कंडीशन रखी गई है वो ये है कि छुट्टी के मोड के बजाय खेलने के मोड में रहना होगा, और खिलाड़ियों को खेल टीम के साथ लगातार जुड़ा रहना होगा। अब जैसा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार करते हैं, सीरीज में अपने मैच खेलने के बाद तुरंत अपने परिवार के साथ चले जाते हैं, तुरंत विदेश चले जाते हैं, तुरंत घूमने चले जाते हैं, और विराट कोहली तो लगभग लंदन में शिफ्ट ही हो चुके हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं तो हर मैच में खेलना होगा, हर सीरीज में खेलना होगा, और टीम के साथ रहना होगा, टीम के हिसाब से चलना होगा, और छुट्टी के मोड में हर वक्त नहीं रहना होगा, बल्कि प्ले मोड में रहना होगा, यानी कि खेलने के मोड में रहना होगा। और तभी संभव होगा जब विराट कोहली भारत में रहेंगे, रोहित शर्मा छुट्टी मनाने फ्रांस नहीं जाएंगे, तो ये सब कुछ तभी होगा। तो इन तीनों को ये भी बता दिया गया है कि छुट्टी का मोड अब यहाँ पर खत्म करना होगा। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि इन तीनों शर्तों को इन तीनों खिलाड़ियों को मानना होगा, और बात नहीं मानी, हेड कोच की कंडीशंस नहीं मानी गई तो टीम से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद बिना फेयरवेल मैच के रिटायरमेंट लेना तय हो जाएगा। तो आप क्या मानते हैं गौतम गंभीर की इन 3 कड़ी लेकिन बड़ी शर्तों में आप कितने सहमत हैं? क्या गंभीर ने बिल्कुल सही फैसला लिया, या फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को छुट्टी लेने देना चाहिए, उनको अपने हिसाब से हाई प्रोफाइल बने रहने देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन खिलाड़ी टीम से बाहर किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो उस नाम आपको लिस्ट आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है जसप्रीत बुमराह। हालांकि बुमराह को बाहर नहीं किया जा रहा है, बुमराह को आराम दिया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह को बाहर करने की कुव्वत अभी फिलहाल किसी में है नहीं, क्योंकि उनसे बेहतर गेंदबाज नहीं बल्कि ओवरऑल खिलाड़ी अभी पूरी दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेस्ट दिया गया। वो टीम के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन बाकी के 3 नाम वो हैरानी भरे हैं। रोहित शर्मा, जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा वनडे और टेस्ट मैचों के कप्तान थे, तो टेस्ट मैचों में उन्हें बाहर बैठा दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। तो यहाँ वनडे सीरीज में उन्हें कप्तानी से हटाकर बाहर कर दिया गया। हालांकि अभी फुल फ्लैश ऐलान नहीं हुआ कि वो कप्तान नहीं होंगे, लेकिन हाँ, उन्हें टीम में नहीं चुना गया है। दूसरे नाम है विराट कोहली। विराट को भी वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चुना जा रहा, ये भी बड़ी खबर आ रही है। और तीसरा नाम है रविंद्र जडेजा। जड्डू भी 36-37 साल के हो चुके हैं और उन्हें भी वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए नहीं चुना गया। अब ये 4 खिलाड़ी नहीं चुने गए हैं, तो अब चुने कौन गए वो खिलाड़ी आपको बताते हैं, टीम आपको बताते हैं। उसके बाद आपको 4 नाम बताएंगे जो कि कप्तानी के रेस में भी आ गए हैं। अब टीम में कौन चुने जा रहे हैं, कौन खिलाड़ी आएंगे वो आपको बताते हैं। ओपनिंग पेयर की बात करते हैं तो शुभमन गिल का खेलना ओपनिंग में पक्का है और उनके साथ आएंगे यशस्वी जायसवाल, जो कि वनडे डेब्यू करेंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जायसवाल ने अभी तक वनडे डेब्यू नहीं किया। वो T20 और टेस्ट मैचेस खेलते रहे हैं, लेकिन यहाँ वनडे डेब्यू का मौका उनको मिलेगा। नंबर 3 पर यानी कि मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर को चुना गया, जो कि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली की जगह खेलेंगे नंबर 3 पर। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में बाकी के खिलाड़ियों की बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत और केएल राहुल को चुना गया है। ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रियान पराग को चुना गया है। जबकि स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई को चुना जा रहा है। और तेज गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को यहाँ पर चुना जा रहा है। अब ये टीम लगभग बिल्कुल पक्की हो चुकी है, चयनकर्ता इस पर मोहर लगा चुके हैं। बस 1 से 2 दिन में इस टीम का ऐलान होना बाकी है। अब इसी टीम में इन्हीं खिलाड़ियों में 4 नाम ऐसे हैं जो कि कप्तानी की रेस में आ गए हैं। अब उनमें सबसे पहला नाम है जो कप्तानी की रेस में आ गया, वो है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक पांड्या यहाँ पर एक बार फिर से वनडे मैचों की कप्तानी की रेस में शामिल हो गए हैं, क्योंकि हार्दिक को T20 की कप्तानी नहीं दी गई थी। सूर्या को उनसे ऊपर रखा गया था, लेकिन सूर्या को वनडे मैचों में चुना ही नहीं जाता। सूर्या वनडे में फिट कभी हो नहीं पाए, तो इसीलिए यहाँ पर सूर्या तो कप्तान हो नहीं सकते, लिहाजा हार्दिक पांड्या यहाँ पर कप्तानी की रेस में पहले नंबर पर आ गए हैं। कप्तानी की रेस में दूसरे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। जी हाँ, टेस्ट मैचों में साथ ही साथ वनडे में और T20 में भी अपनी परमानेंट जगह रखने वाले ऋषभ पंत भी वनडे मैचों में कप्तानी के अगले दावेदार हैं। और ऋषभ पंत को यहाँ पर कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह वापस आते हैं तो उन्हें वनडे का फुल टाइम कप्तान बनाया जा सकता है और ऋषभ पंत उनके डेप्यूटी हो सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ऋषभ पंत को कप्तानी दी जा सकती है। कप्तानी की रेस में तीसरे नाम है केएल राहुल, जो कि पहले भी कप्तानी कर चुके हैं और हाल फिलहाल उनका फॉर्म भी अच्छा है और राहुल टीम की कप्तानी करना भी चाहते हैं। तो ऐसे में अगर किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरफ बीसीसीआई या कहें कि चयनकर्ता जाना चाहते हैं तो केएल राहुल को भी इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर रोहित शर्मा बाहर कर दिए जाते हैं तो बुमराह ही कप्तान होंगे। तो ऐसे में राहुल यहाँ पर कप्तान हो सकते हैं। अब चौथा नाम भी यहाँ पर कप्तानी की रेस में, हालांकि वो चौंकाने वाला नाम हो सकता है और वो है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, अय्यर ने अपनी कप्तानी का लोहा केकेआर के लिए मनवाया था और उससे पहले भी वो कप्तानी मटेरियल लगते रहे हैं। लगातार उनमें कप्तानी की बातें कही जाती रही, लेकिन उनकी जगह फिलहाल टीम में पक्की नहीं है। तो ऐसे में अगर सरप्राइज मूव के तौर पर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाता है तो ये भी बड़ी खबर हो सकती है, बड़ी बात हो सकती है। लेकिन हाँ, चांसेस उनके बने हुए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर भी उनको पसंद करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर की यहाँ पर चल पड़ी तो श्रेयस अय्यर भी कप्तान हो सकते हैं वनडे मैचों के लिए। तो कुल मिलाकर यही टीम यहाँ पर होने वाली है। कप्तानी की रेस में 4 खिलाड़ी आ गए हैं और 4 दिग्गजों को टीम से बाहर कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जिसमें गौतम गंभीर की चल पड़ी, क्योंकि गंभीर चाहते थे कि वनडे सीरीज में नया चेहरा हो, नए पूरी तरह से मैनेजमेंट हो और नए लोग खेलें। तो इसीलिए यहाँ पर अब साफ साफ नजर आ रहा टीम की तस्वीर देखकर कि पूरी टीम नई नजर आ रही है। तो आपका इस टीम पर कप्तानी के फैसले पर और साथ ही साथ रोहित, विराट समेत जड्डू को बाहर करने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।